बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो HRIS सिस्टम में स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग के बारे में है। तो पहले हम ये सीखते हैं कि अपलोड कैसे करते हैं। उसके बाद वो फाइल में एक्सेल फाइल में जो डेटा हम इंटर करते हैं उसका तरीका सीखते हैं। तो चूंकि हर स्कूल को यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मैं लॉगिन हूँ अपने यूज़र नेम से। तो यहाँ पे एक स्कूल मेन्यू आया है, उसमें जो है ना स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग है और स्टूडेंट सर्च है। तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग भेजाना है। जैसे हम मैं स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग भेजाता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट है चूज फाइल, यानी कि जो जिस क्लास का डेटा हमने अपलोड करना है उस फाइल को हमने चूज करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे पड़ा है और ये क्लास 1 GPS फाजल शामी ताहेल का डेटा है। तो इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड का बटन मैंने क्लिक किया है, तो ये यहाँ पे प्रीव्यू के तौर पर आया है। सही है। इस क्लास में जो है ना 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और अब अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद जेंडर कौन सा है वो मेल है और कौन से स्कूल का डेटा है ये GPS फजल शामिता हेला। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है और ये इंटर से ये सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद कौन से क्लास का ये डेटा है, तो यहाँ पे ये 1 क्लास का डेटा है। सही है। ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल में सारे स्कूल का डेटा हम लिख ले और उसको अपलोड करें। ऐसा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लास वाइज डेटा हमने एक्सेप्ट करना है। जैसे ये फाइल जो मैंने अपलोड किया है ये क्लास 1 का है, तो ये यहाँ पे मैंने अपलोड किया और जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये स्क्रीन साफ हो जाएगा और यानी कि क्लियर हो जाएगा और डेटा अपलोड हो जाएगा। फिर हम चेक भी करेंगे कि अपलोड हुआ है कि नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ स्क्रीन जो है ना वो साफ हो जाएगा और डेटा अपलोड हो जाएगी। सही है। यहाँ पे अगर हम चेक करें कि बिल्कुल हमारा डेटा अपलोड हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्च में जाके यहाँ पे बाकी फिल्टर को हमने नहीं देखना है। यहाँ पे सिर्फ स्कूल नेम देना है हमने, GPS फजल शाह मिताहल, और यहाँ पे जैसे में जो है ना अपलोड हो गया है। अब इस फाइल को हम किस तरह से जो है ना प्रिपेयर करेंगे, वहां पे हम जाते हैं। अच्छा, जो फाइल हमने अपलोड करना है, यहाँ पे एज ए सैंपल 2 बच्चों की एंट्री हो गई है, यानी कि क्लास 1 के 2 बच्चों की एंट्री ऑलरेडी मौजूद है। तो बाकी फील्ड तो खैर इजी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हमने देनी है। जितनी तादाद होगी क्लास में स्टूडेंट की, उतने ही हमने जो है ना नंबर शुमार यहाँ पे देना है, 1 2 3 4 जितने भी हो। तो सेकंड नंबर पे आता है स्टूडेंट नेम, वो हमने यहाँ पे देना है। थर्ड नंबर पे है स्टूडेंट फादर नेम और फोर्थ पे है जेंडर। अगर हम देखें तो जेंडर में मेल लिखा हुआ है। सही है। चूंकि बॉयज है, यहाँ पे एंट्री बॉयज की हुई है, तो यहाँ पे उनके लिए हमने मेल लिखा है। अगर यहाँ पे किसी बच्ची की एंट्री हो तो वहाँ पे हमने फीमेल लिखना है, यानी कि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का कंसेप्ट नहीं है। और हमने मेल और फीमेल की मुकम्मल स्पेलिंग लिखनी है। मेल के लिए एम और फीमेल के लिए एफ वगैरह नहीं लिखना है। इसके बाद जो फील्ड्स आते हैं, एडमिशन डेट है, डेट ऑफ बर्थ है। तो उस में जो डेट हम इंटर करेंगे उसका फॉर्मेट यही होगा जो यहाँ पे दिखाया गया है। यानी कि पहले हमने डे लिखना है, उसके बाद मंथ, और मंथ भी जो है ना उस हर एक मंथ के पहले 3 कैरेक्टर्स हमने लिखने हैं और उसके बाद हमने ईयर लिखना है। सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस अगर हम यहाँ पे तारीख लिखते हैं 25/2/2022,
तो आप यहाँ पे देख लिए ऑटोमेटिकली जो है ना 25 फरवरी 2022 बन गया है। तो ये तारीख हमने किस तरह से जो है ना ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना है, तो वो हमने यहाँ पे सीखना है। तो पे क्लिक करके यहाँ पे डेट पे क्लिक करके ये वाला फॉर्मेट या फिर ये वाला फॉर्मेट जो है ना हमने सेलेक्ट करना है। सही है। और यहाँ पे फिर ओके निशान हमने दबाना। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो है ना मैंने लास्ट वाला जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना उसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अगर मैं कोई और तारीख लिख लूँ 23/2/2022, तो ये भी ऑटोमेटिकली और 2 जो है वो फरवरी में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह इसी कलम पे भी हमने यही फॉर्मेट जो है ना फॉलो करना है। इन दोनों दो कलम्स के लिए भी हमने यही फॉर्मेट फॉलो करना है। इसके बाद CNIC का कलम आता है, स्टूडेंट CNIC है। तो CNIC के कलम में 15 डिजिट से ज़्यादा या 15 कैरेक्टर से ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करता, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे भी 15 डिजिट्स है, यानी कि हर CNIC में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 13 है, और 2 डिजिट्स की जगह यहाँ पे करेक्टर डैश लिखा हुआ है, तो ये एक्सेप्ट करेगा। और इसको अगर हम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। एरो निशान पे अगर हम क्लिक कर ले और यहाँ पे कस्टम पे जाके यहाँ पे जनरल की जगह हम एक फॉर्मेट दे दे, यानी कि 11101 की जगह हम 50 लिखे, उसके बाद डैश और उसके बाद 7 डिजिट्स आते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, 70 लिखने, उसके बाद डैश और आखिर में जो 1 डिजिट आता है उसके लिए 0। तो अगर आप देखें यहाँ पे अब अगर हम NIC इंटर करते हैं तो उसमें हमने डैश नहीं देना है। सही है। जैसे मैं सेकेंड कलम पे जाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी इंशाल्लाह मसला हल हो गया है। थर्ड वन जो है वैक्सीनेटेड है। अगर यहाँ पे वैक्सीनेटेड फील्ड में जो है ना हमने सिर्फ Y और N लिखना है, यानी कि यस अगर यस है तो हमने सिर्फ Y लिखना है, अगर नो है तो हमने सिर्फ N लिखना है। अगर यहाँ पे यस है तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की तारीख हमने लाजमी लिखनी है। अगर यहाँ पे नो है तो इन दो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोजों के जो रिकॉर्ड है वो हमने ब्लैंक छोड़ने। सही है। इसके बाद जो फील्ड आता है वो एडमिशन नंबर है, तो यहाँ पे हमने एडमिशन नंबर मस्ट देना है, क्योंकि अगर ये हम नहीं देंगे तो भी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लास्ट वन जो है वो है CNIC है, और इसी पे भी वही जो है ना हम फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं ताकि एंट्री में CNIC एंट्री में आसानी हो। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वो सिस्टम ने सेव किया है, तो ये मैं इस कलम के लिए भी सेव करता हूँ। सही है। इसके बाद हमने क्या करना है, सेव करना है। कौन से फॉर्मेट में हमने इसको सेव करना है, तो यहाँ पे मैं सेव फाइल पे गया हूँ, और फाइल में मैंने क्या करना है, सेव एज। और सेव एज मैंने कहाँ पे इसको जो है ना सेव करना है, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और ये कौन से स्कूल और किस क्लास का डेटा है, तो ये क्लास 1 और GPS फजल शामिता हेल का डेटा है। और यहाँ पे जो फाइल सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है वो उस फाइल की फॉर्मेट क्या है, वो है CSV डिलिमिटेड है। और इसको जो है ना हमने, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये सेव हो गया है। सही है। बस इंशाल्लाह अगर हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो हमें किसी केस और हमारा जो डेटा है वो आसानी के साथ अपलोड होता। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग में।